तो अभी की तस्वीरें लगातार पनामा चौक से हम आपको दिखाने की कोशिश लगातार जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें पनामा चौक से हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए कितने सारे ये जो टीचर्स हैं लगातार जम्मू के अंदर ट्रांसफ़र के लिए जो है लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के लिए ये लगातार जो है यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनके जो है ट्रांसफ़र जो है वो है। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आनी चाहिए कि नहीं? एक आवाज में जवाब देना। अगर आप बोलोगे वो कभी नहीं आएंगे। बोलो, चाहते हो आए? सब चाहते हो आए? तो फिलहाल आइए इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। और यहाँ पर ये तमाम जो हमारे टीचर्स हैं लगातार ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर जो है लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पहले भी इनकी तरफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश जो है वो करेंगे क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहना तो मैं यही चाहता हूँ कि आज हमारे 100 दिन पूरे हो गए हैं। हमने सोचा था कि 100 दिन के उपलक्ष्य में हम चूँकि ये हमारी जो मैडम रजनी बाला की यहाँ पे शहादत हुई है उस पर हम उसको श्रद्धांजलि देते यहाँ पर। लेकिन जब सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचा तो हमने देखा कि यहाँ तो ये अम्बेडकर चौक जो दोनों गेट ये बंद कर दिए थे पुलिस ने। तो मैं बोलता हूँ कि कम से कम ये मानवता का अभाव है कि यहाँ पर अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं देते हो तो फिर हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा। जो पूरे 2 घंटे तक हम सड़क पर रहे लेकिन सड़क को बंद होने नहीं दिया हमने। हम प्रशासन तक ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर आप हमें पार्क से बाहर निकाल देते हैं तो फिर हमारे लिए जगह बताएं, हम जाएं कहाँ पर। हम यहाँ से कश्मीर जाते हैं तो वहाँ आने की इजाज़त नहीं। वो बोलते आप सब नॉन लोकल वापस चले जाओ। यहाँ जम्मू में बोलते आप अम्बेडकर चौक पे तो बैठ ही नहीं सकते हो आप। तो हमें बता दें हम जाएंगे कहाँ पर। कश्मीर जा नहीं सकते, जम्मू में बैठ नहीं सकते तो फिर जाएंगे कहाँ पर? कहीं दूसरी जगह हमारे लिए बता दें, हम वहीं जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये प्रशासन को सोचना है। कश्मीर में जाने की हमारी इस वक्त हालात नहीं है। जम्मू में जो हम शांतिपूर्ण अपना धरना कर रहे हैं यहाँ हम बैठ नहीं सकते हैं। सड़क पर बैठ कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, उसमें भी अगर रोका जा रहा है तो वो कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये प्रदर्शन जो है एक कर्मचारी के रूप में मैं आपको बताऊंगा। अगर कर्मचारी को प्रदर्शन करने का या धरना देने का अधिकार हो ना हो, लेकिन अपने जीवन की रक्षा करने का हमें पूरा अधिकार है। हम उस स्थिति में वहाँ से निकले थे जब हमें लगा कि हमारे जीवन को हानि पहुँच सकती है।
15 साल से जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे, जब उनको लगा कुछ ऐसा कि अब उनके जीवन पे बनाई है, तो उन्होंने निकलने का वो निर्णय फैसला किया है। पिछले 100 दिन से पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अम्बेडकर चौक आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कर्मचारी आते हैं, रोज आते हैं, 10 से 2 बजे तक प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं पीसफुल तरीके से। आज कौन सी बात हो गई कि आज इन्होंने अम्बेडकर चौक पे आने से भी हमें मना कर दिया? नहीं जी, आप यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते। कहाँ करेंगे? सड़क पे करेंगे। फिर अगर सड़क पे करना है तो वो बता दें हमें। हम नहीं चाहते किसी को इनकन्वीनियंस में डाल दें। हम प्रशासन का हिस्सा हैं, हम कर्मचारी हैं, लेकिन हमारे दुख दर्द, जो हमारे अंदर जो पीड़ाएं हैं, उसको कौन देखेगा? प्रशासन ने तो देखना है। मांग क्या रहे हैं हम? ट्रांसफर पॉलिसी। हमने सरकार से बार बार ये कहा था कि ट्रांसफर पॉलिसी के लिए एक समयबद्ध तरीके से आप अपनी रिपोर्ट आगे लाइए और ट्रांसफर पॉलिसी को नोटिफाई करें। नारे लगा रहे थे कि जो वायदा किया उसको पूरा करें। देखिए, हमसे पिछले 10 सालों से हमारे साथ वो आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। पहली बार यहाँ सरकार ने एक निर्णय लिया कि एक कमेटी का गठन किया है जो ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर काम करेगी। लगभग 1.5 महीना हो रहा है उस कमेटी को बने हुए। अभी तक मुझे नहीं लगता कमेटी क्या कर रही है, हमें पता नहीं है। देखिए, उन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर सकते हैं और ठीक है, वो एक समयबद्ध तरीके से चीज़ होती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है यहाँ पर? ये कर्मचारी जितने भी हैं, बहुत सारे कर्मचारियों की जो है पिछले 3 महीनों से सैलरीज बंद है। सैलरीज बंद करके रखी हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, आप जी ड्यूटी को रिज्यूम करें। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, किसी के पास कश्मीर में कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है। सब रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं, सबके पास किराए के कमरे वहाँ पर हैं। वहाँ के लोगों ने हमारा 15 साल तक साथ दिया, आज भी दे रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में हम नहीं चाहते कि हमारे कारण उनको कोई नुकसान पहुँचे। हमने उनका भी सोचना है। आज की डेट में कोई वहाँ हमें अपने कमरे में रखने को तैयार नहीं है, तो अगर हम वहाँ जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे? या तो सड़क पे बैठना, यहाँ भी सड़क पे, वहीं पे सड़क पे बैठना है। वही बात सोच रही है सरकार। सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी प्रशासन का काम है। प्रदर्शन के अलावा कुछ और बदर आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका आपकी जो मांग है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी उसके ऊपर काम किया जाए? देखिए, हमने जितना हो सकता था, जहाँ तक हम कर रहे हैं, ड्यूकाम साहब से भी बात हुई है, डीसी मैम को भी हमने बात की, एलजी साहब तक के हमारा मेमोरेंडम की और एक डेलीगेशन उनसे मिला। उसके बाद कमेटी का भी गठन हुआ। स्वागत योग्य कदम है ये। बड़े 15 सालों से मांग थी, उसको कम से कम इन्होंने माना तो सही कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी बड़ी मांग है कर्मचारियों की जिसके लिए आपको महीना 1.5 महीना लग रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ आपके माध्यम से। यहाँ पे बहुत दिनों से हम देख रहे थे वो क्या बोलते हैं, हमारे जो वोकेशनल ट्रेनर्स थे, उनका मसला चल रहा था, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। उनके लिए कमेटी का गठन किया और उस कमेटी को कहा गया है कि 20 दिन के अंदर आप रिपोर्ट दीजिए। पूरे तरीके से टाइम डेडलाइन दी गई है। 20 दिन के अंदर आप जो है एक अपनी रिपोर्ट देगी, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन देंगी। लेकिन हमारे जो ये कमेटी बनाई गई, इसमें लिखा है टाइम बाउंड मैनर में। लेकिन मुझे ये लगता नहीं है टाइम बाउंड मैनर का। हमें समझाएं टाइम बाउंड है क्या? महीना है, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 15 साल हैं या 30 साल है? ये टाइम बाउंड का मतलब क्या है? मुझे समझाएं जरा। जब आप कमेटी कोई बनाते हो उसमें साफ लिखा जाता है हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 2 महीना, हम मान लेते हैं उस बात को। लेकिन टाइम बाउंड मैनर में बातों को उलझा कर ऐसे कह देना कि हाँ जी टाइम बाउंड मैनर में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फैसला लेगी सरकार, तो कितना टाइम है वो? कम से कम उनको ये सोचना चाहिए। ये कर्मचारी देखिए 3 महीनों से यहाँ बैठे हैं, 100 दिन हो गए हैं पूरे। बहुत सारे जो यहाँ हमारे जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं, इनके बच्चे पिछले 3 महीनों से स्कूलों को छोड़ के घर में बैठे हैं। जाएंगे कहाँ पर? ना ये कश्मीर के रहे, ना ये जम्मू के रहे। ना कश्मीर की सोसाइटी आज हमें एक्सेप्ट करने को तैयार है, ना जम्मू की सोसाइटी और ना प्रशासन एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो मुझे लगता है ये अगर अम्बेडकर चौक से हटाकर इनको लगता है कि ये इनकी बहुत बड़ी ये जीत है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो कहाँ बैठेंगे? सड़क पे बैठेंगे। आपने देखा सुबह से 2 घंटे ये सड़क पे बैठे हैं। हमारी एक फीमेल एम्प्लॉय थी, उसको वहाँ चक्कर आ गया, इस वक्त वो गांधीनगर हॉस्पिटल में है। तो कल को अगर ऐसी किसी के साथ होता है तो प्रशासन उसकी क्या जिम्मेदारी लेगा? मैं इतना ही कहता हूँ, कम से कम अगर आपने सोच समझ के कमेटी बनाई है तो उस कमेटी को अपने काम को एक्सपीडाइट करना चाहिए। क्या लगता है आपको जम्मू के अंदर कहीं ना कहीं अगर अपना हक लेना है तो प्रदर्शन कहीं ना कहीं मैंडेटरी होता जा रहा है? बड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बोलता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं ये। अक्सर देखता हूँ मैं, जब तक अगर यहाँ लोग सड़कों पर न उतरे, प्रदर्शन न करें, धरना न दें, सरकार उन चीज़ों का संज्ञान नहीं लेती है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, मैं मानता हूँ,
अगर आपने एक चीज़ मान ली है कि इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी, कमेटी का गठन कर दिया गया है 1.5 महीने पहले, अभी तक उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है? या तो आपको पहले ऐसी बातें नहीं, जब आपने आश्वासन दिया, हमें पता है जो यहाँ के एलजी साहब हैं बहुत कुशल प्रशासक है, वो मुझे पता है, सोच समझ के उन्होंने कमेटी का गठन किया है, ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ जो ऐसे ऑर्डर्स निकल रहे हैं, जो डीडीओज ने सैलरी बंद करके रखी है, ऐसा ना करें। एक कर्मचारी को अगर सैलरी ही बंद कर दी जाएगी, वो क्या करेगा? या तो उसको सड़क पे उतरना है या फिर वहाँ जाके ड्यूटी को रिज्यूम करना है। और उस स्थिति में अगर कुछ उसके साथ हो जाता है अनटवर्ड, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? वो डीडीओ लेगा जिसने उसको फोर्स किया, मजबूर कर दिया ड्यूटी रिज्यूम करने की। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी प्रशासन का ही काम है। हम अक्सर कहते हैं कि देखिए, हम कभी नहीं कहते ड्यूटी ना दें। जम्मू डिवीज़न में कहीं भी अगर हमारी ड्यूटीज़ को लिया जा सकता है, हमारी सर्विसेज को लिया जा सकता है, हम तैयार हैं। हम जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं, हम कोई कश्मीर के कर्मचारी सीधा नहीं है। हमें डिस्ट्रिक्ट कैडर में बांध देते हैं, डिवीज़न कैडर। हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है, वहीं की पोस्ट है। ये पोस्ट का मसला नहीं है, ये कोई कैडर सिस्टम नहीं है। कैडर सिस्टम किस लिए है? एक कर्मचारी की बेहतरी के लिए, उसका कुछ फायदा हो। लेकिन कर्मचारी को अगर आप डिस्ट्रिक्ट कैडर में बांध देंगे, देखिए बहुत चीजें बदली हैं। 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ, उसके बाद आज तक सैकड़ों बार इसमें अमेंडमेंट की गई है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी जम्मू कश्मीर में बदली है। तो क्या उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में बदलाव लाकर क्या ये एक अमेंडमेंट के जरिए इनको अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 2 साल तक अपने घर से दूर जाना पड़ता है, तो वो आसमान सर पे उठा लेते हैं कि हमें जी अपने घर से दूर लगाया है। या 15-15 साल हो गए अपने घरों से दूर है। मैं अक्सर कहता हूँ ये भगवान रामचंद्र जो थे, उनको 14 साल का वनवास था, तो इनका 15 साल का वनवास हो गया और वो अंत नहीं, उसका अंत नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं पर। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, पिछले कई सालों से मैं सुन रहा हूँ यहाँ घर वापसी होती है, बार बार हम देखते हैं घर वापसी। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों की घर वापसी कब होगी? हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, हमारी सैलरी, दूसरे जो मसले हैं वो जम्मू कश्मीर और भारत सरकार के खजाने से निकलती है, कोई कश्मीर के खजाने से तो निकलती नहीं है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, बड़े बड़े फैसले किए इन सरकारों ने। यहाँ पर जम्मू कश्मीर को बदल कर जब हम लगे थे, उस वक्त ये स्टेट थी, एक स्टेट को यूटी बना दिया, एक स्टेट की 2 यूटीज बन गई। हो गया बदलाव, हम उसका स्वागत करते हैं। 370 हट गया, स्वागत है उसका। 35 हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, मान लिया उन चीज़ों को हमने। यहाँ पर जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ना, इसमें बहुत सारे बदलाव हो गए, लेकिन हमारे कैडर सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ अभी तक। सारे चीज़ें यहाँ यूटी सिस्टम में चलती हैं, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है, आज भी हमारे ऊपर वही जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विसेज रूल्स लगे हुए हैं। अगर यूटी बनाई है तो बनाइए यूटी का, लाइए यहाँ पर, हम यूटी के तहत काम करेंगे। और यूटी जो गवर्नमेंट है उसमें कभी भी यूटी सिस्टम में कभी भी कोई कैडर है ही नहीं, वहाँ सर्कल सिस्टम है। जब आपको करना है आप यूटी बना दे, तो जब आपको मुलाजमों की बात आती है वो स्टेट में ले लेते हो आप। या तो ये होना चाहिए, या तो करना चाहेंगे आप? देखिए, प्रशासन और एलजी साहब से खास तौर पर ये आग्रह है और बड़ा विनम्रता के साथ है। 100 दिन हो गए हैं इन कर्मचारियों को, इनके जीवन और मृत्यु का ये मसला है, इसको देखिए। इनको प्रदर्शन करने का कोई यहाँ पे शौक नहीं है, लेकिन इनकी जीवन के ऊपर अगर कोई ऐसी आफत आ गई है, तो सोचिए अगर ट्रांसफर पॉलिसी बन जाती है तब जाके इनके अंदर एक विश्वास पैदा होगा। ज़रूरत है आज विश्वास पैदा करने की। और मैं उन डीडीओज़ को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप सैलरी रोकते हैं, आपकी कलम जो है किसी की सैलरी रोक सकती है, लेकिन उनकी कलम अगर किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को कुछ होता है, किसी के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है, तो उस डीडीओ की कलम उस कर्मचारी को दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगी। फिर मैं यही चाहता हूँ, मैं मीडिया बंधुओं से भी एक अपील करता हूँ, आप सच को दिखाइए। ये कर्मचारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनका अधिकार बनता है। अम्बेडकर चौक से अगर बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो फिर इनको सड़क पर
पड़ेगा। और उसके बाद अगर किसी को इनकन्वीनियंस होती है तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज जो है तमाम टीचर्स जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज इनको जो है 100 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं और अभी भी ये जो मांग जो है वो कर रहे हैं कि इनका हक जो है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी, हालांकि उसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया था लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्दर स्टेप जो है वो नहीं लिया गया। और अभी भी ये कहीं ना कहीं आज भी जो है ये पनामा चौक में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आज इनको रोका गया और आज भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इनकी जो हक है, जो इनका अधिकार है वो इनको जो है वो मिल पाए। उसी को लेकर ये अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ।